एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में, गुड पेरेंटिंग के बारे में, DIY शीट्स के बारे में। और अगर आप इस चैनल की और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएगी कि ये चैनल किस बारे में है और इस चैनल पे क्या क्या वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, हम बच्चों को अ से जो अनार, आ से आम जो स्वर होते हैं हमारे, उनकी पहचान बच्चों को कैसे सिखाएं कि उनकी साउंड कैसे होती है। और लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगी कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, क्योंकि पहले तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे किस तरीके से पहचान होती है। क्योंकि जैसे प्ले ग्रुप में भी बच्चा जाता है या फिर इनिशियल आपका बच्चा 2 ईयर का ही है, तो ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है कि किस तरीके से हम लिखना सिखाएं। क्योंकि बिल्कुल बिगिनर जो बच्चे स्टार्टिंग एज की हैं उनको मैं सिखाने की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिक बिल्कुल है, स्टेप बाय स्टेप है कि कैसे आप बच्चों को सिखाएं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जब बच्चों को अ से अनार बोलना आ जाए, जैसे बच्चों को पहले ओरल ही सिखाते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बच्चा बोल लेता है। देन अब आपको सिखाना है कि उसकी साउंड क्या होती है, लाइक, ठीक है। तो जैसे बच्चों के आगे अनार की पिक्चर एक बना दे या एक पिक्चर आप बनाएं, मैं कहूँगी अभी वो स्टार्टिंग में अब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्वर के साथ। तो अ से अनार, अनार, तो अ पे ज्यादा जोर दें, जो उसकी साउंड है उस पे ज्यादा आप जोर देने को कहें बच्चे को। अ से अनार, आ से आम, आ जो हमारे मुंह है वो ज्यादा खुलेगा इसमें, आ, और जो इसमें है वो अ बोला, तो बच्चा इससे अ और आ में डिफरेंशिएट सीख पाएगा कि कैसे ये वॉइस को एक्सटेंड हो रही है आ में। ई, ई, तो इस पे कम जोर आया, ठीक है। ई, इस पे ज्यादा, ई से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर और अण खाली। मैंने अण खाली और री की ऋषि की पिक्चर इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि बिगनर्स में ये जो स्टार्टिंग जो में री से ऋषि नहीं सिखाते हैं, आपने नोट किया होगा। जैसे LKG या प्ले ग्रुप में री से ऋषि नहीं आता है क्योंकि आगे आता है, क्योंकि उसको बनावट है इसकी थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है। तो मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए बनाया है, तो फिर मैंने भी सिर्फ इंट्रोड्यूस के लिए री से ऋषि बताया है। तो इस तरीके से बच्चा साउंड पे जाएगा। अ से अनार, खूब प्रैक्टिस कराएं उसको, बार बार प्रैक्टिस कराएं। और एक काम और बच्चों के लिए आप कर सकते हैं, जैसे आउटलाइन आपने पिक्चर की देखी है, बच्चों को कहिए अ से अनार में कलर करो, तो बच्चा जैसे कलर करेगा उसे करने दीजिए। तो इस तरीके से अ से अनार, बच्चा जब कलरिंग करता है ना तो आप मानोगे उसमें वो स्टॉप है, उस पिक्चर पे काफी देर तक स्टॉप है, तो उसको वो और पहचान पा रहा है, ठीक है। जैसे अनार, बच्चा बार बार किस में पिक्चर करी, अनार में, तो बच्चों को पता चलेगा ये अ से अनार है, ठीक है। आप शुरुआती पिक्चर बना के कलर की भी दे सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आप उसको कलर करने के लिए कहें वो आपके ऊपर है। और मैं कहूँगी स्टार्टिंग एक, जैसे मेरी बेटी को कलर करना बहुत पसंद होता है, और जैसे मेरा खुद का प्ले स्कूल भी है तो वहाँ भी हम बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं। तो अ से अनार में बच्चा जब कलर करेगा उस पर कुछ देर पिक्चर को देखेगा तो उसको और रिकॉग्नाइज वो पिक्चर अच्छे से होती है। नेक्स्ट इस तरीके से वो आ पे आम पे, ठीक है, इस तरीके से वो कलर करेगा। आ से आ, बच्चा उसको बार बार रिपीट भी करेगा तो उसको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से देखिए पिक्चर कितनी खूबसूरत लग रही है, बच्चे ने कलर भी कर दिया है। तो बच्चा अभी स्टार्टिंग में इतने फाइन कलर नहीं भी करा तो इट्स ओके।
और जैसे भी वो कर रहा है कलर उसे करने दीजिए और उसे सीखने दीजिए। गाइज यकीन माने इस तरीके से आप सिखाएंगे बच्चों को स्टार्टिंग में तो उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सेकेंड मेथड है कि अगर आपके बच्चे ने साउंड उस तरीके से सीख ली है, आप बच्चों को और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और कराना चाहते हैं, तो सेकेंड एक तरीका और है। इस तरीके से बच्चों को बहुत फन वे में आप सिखा सकते हैं वॉइस कि किस तरीके से किसकी क्या साउंड होती है। जैसे अ के चित्र पहचानिए, तो आपने कुछ यहाँ पे इजी पिक्चर्स बना दिए गाइस, कोई मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करा है, ये 5 मिनट्स में बनने वाली शीट्स हैं। तो आपने इस तरीके से मैंने अ की बनाई है, आप अ आ ई जो भी लेटर्स बच्चों को सिखा रहे हैं, जो भी स्वर सिखा रहे हैं उसकी पिक्चर्स आप बना सकते हैं। तो मैं आपको ये आइडिया दिया है। जैसे अ की चित्र पे पहचानिए, तो बच्चा इस तरीके से फाइंड करेगा कि कौन सी किसकी पिक्चर है। जैसे ये अनार है, अनार है तो अ ही बोल रहे हैं, ये ई है, तो जो नहीं है बच्चा उस पर क्रॉस करेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चा उस पर क्रॉस करेगा जो पिक्चर नहीं है, और जो पिक्चर है इस साउंड की बच्चा उस पर सर्कल करेगा। जैसे अ से अनार, आ से आम नहीं होता क्योंकि ये आ है, अ से अचार, जब बच्चे ने पिक्चर देखी है तो वो रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा। अ से अजगर, ठीक है, अंग से अंगूर है, ये पिक्चर नहीं होगी, इस पे भी क्रॉस आ जाएगा। तो 3 पिक्चर्स हैं। बच्चे ने अगर साउंड बच्चा जानता है तो बच्चा इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, आप बच्चे को कलरिंग के लिए भी कह सकते हैं, इन पिक्चर्स पे कलरिंग करें तो बच्चे को और भी मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में। तो इस तरीके से पिक्चर्स पे कलर भी हो गया। देखिए बच्चा अपनी तरफ से कोई भी कलर चूज़ कर रहा है उसे करने दीजिए। देखिए बेसिक जो कलर है अनार का रेड ही होता है, उसे रेड ही करें। अजगर में बच्चा कर सकता है अपनी पसंद का। तो भाई कलरिंग फॉर्म में बच्चों को चित्र आप पहचानेंगे, चित्र के पहचानने से बच्चों को उसकी साउंड की भी पता चलेगा कि किसकी क्या साउंड है। तो ये एक मेथड है। सेकंड मैं आपसे मेथड कहूँगी, जैसे ये बुक है, ये मेरी बेटी की ही बुक है। जैसे अ से पिक्चर्स हैं तो उसको पिक्चर्स की प्रैक्टिस खूब कराएं। जैसे साउंड की, अ से अनार, इससे बच्चे की साउंड की प्रैक्टिस भी अच्छी होती है गाइस। तो अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अजगर, अ से अचार। तो इस तरीके से जब बच्चे ने साउंड की प्रैक्टिस करी तो बार बार बच्चा चित्र को देखेगा, बोलेगा, तो उसको काफ़ी प्रैक्टिस इस चीज़ की होगी। यकीन मानिए गाइस, जितना आप ओरल उसको बार बार कराएंगे अ से अनार, अ से अनार, तो उतना नहीं होगा। जितना बच्चा चित्र देखेगा, जितना बच्चा चित्र की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चित्र बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी करा सकते हैं। जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है वो इसमें से नहीं बताई है। जैसे देखिए इसमें अ को पिक्चर पहचाननी है, तो बच्चे ने अचार पहचाना, अमरूद पहचाना, अजगर पहचाना और अनार पहचाना, और क्रॉस कर दिया उन पर जो चित्र नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे की चित्र पहचानने की और स्वर को पहचानने की जो पावर है वो एनहेंस होती है, बच्चा और स्वर को जानता है। तो इसी तरीके से आप आ की करा सकते हैं। देखिए आ की पिक्चर्स हैं, ठीक है, और इस पे इस तरीके से क्रॉस एक्टिविटी है, जो आ की पिक्चर नहीं है उस पर क्रॉस है। अब यकीन मान लीजिए बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट वे में बच्चा याद करता है। जैसे ई से आ गई है इमली, इलायची, इत्र, इमारत। तो जो आपके बच्चे के पास बुक है आप वो भी कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी ये कर सकते हैं। फिर ये ई से आ गया, क्रॉस करें उन वर्ड्स को जो ई की साउंड नहीं है, तो बच्चा चित्र को देखेगा। ठीक है, जब उसने ये जो प्रैक्टिस है वो पहले पिक्चर्स को दिखाया गया है कि ई से इमली होती है, इलायची होती है, इत्र होता है और इमारत होती है। तो बच्चे ने पहले ये प्रैक्टिस करी, देन उसने फाइंड किया अक्षरों को। ई से इत्र होता है, ई से इमली होती है, इलायची होती है, तो जो नहीं होता वो बच्चे ने क्रॉस कर दिया। जैसे आग है, ये आ की साउंड है। तो कुछ पिक्चर्स आप मिक्स एंड मैच करके दीजिए। ये तो मेरे को मेरी बेटी ने बड़े कलरफुल बना रखे, उसे कलरिंग का शुरू से ही बहुत शौक है। ठीक है, डिफरेंट कलर से उसने बना रखे हैं ये। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को ले सकते हैं, बच्चों को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। जैसे नोटबुक में मैंने आपको बनाना सिखाया, आप जैसे अ की बनाए, आप आ की बनाइए, ई की बनाइए। बच्चों को चित्र से सिखाइए, क्योंकि चित्र से पहचानेगा तो वो उसके स्वर को, उसकी साउंड को और पहचान पाएगा।
उसे रिकॉग्नाइज करने में और ज़्यादा उसको हेल्प होगी आपके बच्चे को। तो ये तरीका है एक। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी कि किस तरीके से चित्रों के माध्यम से आप अपने बच्चों को अ की साउंड, आ की मीन्स, तो इन तरीकों से आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से स्वर की पहचान करा सकते हैं और आपके बच्चों को इस समझ में भी आ जाएगा कि किस स्वर की क्या साउंड होती है गाइस। और उसको लर्निंग में स्टार्टिंग में जो बच्चों को साउंड होती है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि ये मेथड मैंने अपनी बेटी पर और अपने स्कूल में जो हम पढ़ाते हैं टीचर्स ने, हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम उन पर भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो एक्सपीरियंस ही आपको मैं करके बता रही हूँ किस तरीके से आप बच्चों को अपने इफेक्टिव वे में स्वर की पहचान करवा सकते हैं चित्रों के माध्यम से। ठीक है गाइस, तो बार बार बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, बार बार आप चित्र बनाकर कराइए। तो एक टिप आपको दूंगी, अब बार बार आप चित्र नहीं बनाना चाहते तो एक बार आपने चित्र बना लिया, फिर उसकी फोटो स्टेट आप कर सकते हैं और काफ़ी शीट्स रख सकते हैं, तो आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप बच्चों को उसकी कॉपी देना और उसको प्रैक्टिस करवाना। मीन्स आपने एक बारे में 5 to 6 करा ली, आपको फिर ज़रूरत है आपने और करा लिए। तो इस तरीके से बच्चों को चित्रों की प्रैक्टिस से करा के आप बच्चों को स्वर की पहचान करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट में ज़रूर लिखना गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लेलिस्ट पे मेरी और वीडियोस देखना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या पता कौन सी वीडियो आपको एक तरीका दे दे, एक जरिया दे दे कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की इफ़ेक्टिव लर्निंग और कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो या प्रीवियस वीडियो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मुझे आपकी क्वेरी सॉल्व करने में बहुत ही खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।